बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पोस्ट मेनोपॉजल यूरिनरी कंप्लेन, यानी कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके मेंसेस बंद हो गए हों या मेंसेस बंद होने वाले हों, या फिर तकरीबन वो अपने 30s के बाद हों, उनके बहुत सारे बच्चे हों, उनको पेशाब का मसला होता है, जैसे कि पेशाब का बार बार आना, रात को मल्टीपल टाइम पेशाब के लिए उठना, पेशाब को होल्ड नहीं कर सकती, उनको लगता है कि पेशाब आ रहा है और पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, या वॉशरूम तक पहुंचते पहुंचते पेशाब निकल जाता है, खांसती हैं, छींकेंगी, वज़न उठाएंगी तो पेशाब के कतरे निकल जाएंगे। ये बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, अलामात हैं जो कि पेशाब के मसाने की कमज़ोरी को शो करती हैं। ये जब ख़वातीन को होती हैं, ये क्यों होती हैं, इससे कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। इनकॉन्टिनेंस, जिसको हम कहते हैं कि पेशाब का ना रुकना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, इसमें ये सारी अलामात आती हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। ज़्यादातर इन ख़वातीन को होता है जिनका मल्टीपल डिलीवरी हुई हों, जिनके बच्चे नॉर्मल हुए हों, उन्होंने बच्चों में लंबे दर्द लिए हों, या कोई औजार लगा हो, या ओवर द टाइम उनका वज़न ज़्यादा हो, ज़्यादा वज़न उठाती रही हों, ज़्यादा काम करती रही हों, उनको नीचे का जिस्म उनका लेग्स हो गया हो, या टाइम से पहले मेंसेस बंद हो गया हो, या मेंसेस बंद होने से पहले या उसके बाद उनकी प्रॉपर ग़िज़ा इतनी अच्छी ना हो, उनको वीकनेस हो, जिसको हम कोलेजन डेफिशिएंसी कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारी अलामात हो सकती हैं। ये अलामात एक्चुअली हमारी बच्चेदानी के अतराफ़ के जो लिगमेंट्स हैं, समझे जो तार है जो उसको टाइट रखते हैं बच्चेदानी को, पेशाब के मसाने को, और वो इन सब वजूहात की वजह से कमज़ोर हो जाएं तो ये सारी अलामात पेशेंट को होती हैं। ये बड़ा कॉमन है हमारी पेशेंट्स को, इवन जो यंग पेशेंट होती हैं, अगर उनकी 3, 4, 5 डिलीवरी नॉर्मल हुई है और उन्होंने दर्द ली है तो उनको ये कंप्लेंट बड़ा कॉमन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर उसके साथ आपको पेशाब जलता है, पेशाब बार बार आता है, तो आपने देखना है कि ऐसे तो नहीं कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो, उसके साथ भी ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर आप महसूस करें कि ऐसे तो नहीं कि आपकी बच्चेदानी आपके जिस्म से बाहर आ रही हो, नीचे की तरफ जोर आ रहा हो, पेशाब के मसाने में आपको लगता हो कि आप प्रॉपर पेशाब नहीं पास कर सक रहे हो, पेशाब रुक रुक के आता हो, थोड़ा सा पेशाब आता है, फिर आप जाती हैं, फिर थोड़ा सा पेशाब आता है। ये बहुत सारी अलामात हैं। ये एक बहुत बड़ी डिफरेंट पेशाब के मसाने की डिफरेंट डिजीज़ है, जिनको ये हम कंबाइनली अलामात हो सकती हैं। हो सकता है कोई एक प्रॉब्लम हो, पट्टे मजबूत ना हो सकता है पेशाब की जो मसाने के आगे जो पेशाब की सुराख है जहाँ से पेशाब आता है वो कमज़ोर हो गया हो, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, या पेशाब के मसाने के पट्टे ही कमज़ोर हो रहे हो, या पेशाब के मसाने की कैपेसिटी इतनी ना हो, या ओवरऑल जो उसके अतराफ के जो लिगमेंट्स हैं, जो उसकी मजबूत करने के पट्टे हैं, वो सब कमज़ोर हो गए हैं। इसकी ये बहुत सारी वजूहात हैं। अब हमने करना क्या है, आप अपने आप को कैसे बच सकते हैं। एक तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न को कम करें, बच्चों में गैप करें, प्रॉपर जगह पे अपने डिलीवरी करवाएं, किसी क्विक के पास ना जाएं। ऐसे ना हो कि आप ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको आइडिया ना हो, आपको बिला वजह लंबे दर्द दे रहे हों। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करेंगे, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, तो लामोला आपका जिस्म नीचे आने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको इनिशियली जब ये सिम्टम्स आ रहे हो, जैसे आपको लगता है कि कतरे निकलते हैं, बार बार पेशाब आ रहा हो, तो उसी वक्त डॉक्टर के पास जाएं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को जब इमीडिएट सिम्टम आते हैं, जैसे कि रात को मल्टीपल टाइम उठती हैं, या पेशाब के कतरे निकलने लगें, या वॉशरूम के जाने तक उनको लगता है कि होल्ड नहीं कर पाते, वो इनिशियली इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेती। फिर जब वो पूरा बहुत सारी अलामात एक साथ इंटरमिक्स हो जाती हैं, फिर वो सोचती हैं कि डॉक्टर साहब अब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास मुश्किल आती हैं। यूजुअली पेशेंट बड़ा डिले हमारे पास आती है, जब तक उनकी कंप्लेन या उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ की अलामात हैं। इसका इलाज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका एक पेशाब का टेस्ट करेगा, और इसके साथ जैसे पेशाब के मसाने का अल्ट्रासाउंड होता है या डिफरेंट टेस्ट होते हैं, इसका भी एक ख़ास किस्म का एक्सरे होता है जो, या ग्राफ होता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि क्या आपके पट्टे कमज़ोर हैं, या पेशाब की नलकी में मसला है, या आपके पेशाब का मसाने में कोई मसला है, जिस्म नीचे आ गया है। जो भी चीज़ है उसको देर एंड देन फाइनली डायग्नोज कर लेते हैं। जितनी आपकी अलामात हैं उसमें से ज़्यादातर की जो रूट कॉज है, यानी कि जो वजहें हैं, वो दवाओं से हल हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि आप टाइमली डॉक्टर के पास जाएं। ये दवाएं शुरू के 15 से 20 दिन में इफ़ेक्ट इनका कम होगा, मगर वंस 15-20 दिन के बाद इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। पर उसके साथ ज़रूरी है कि आपको जो तकलीफ़ है, जैसे कि पुरानी खांसी है,
उसका इलाज करवाएं। कॉन्स्टिपेशन रहता है, कोशिश करें कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ना हो, वज़न ना उठाएं, वज़न को अपने कम करें। कम से कम जो चीज़ें आप कम कर सकते हैं उनको आप कम करें जो इसको बढ़ाने की वजह बन रही हैं। इसके बाद डॉक्टर्स जो आपको दवाएं देंगे उसको कंटिन्यूसली लें। पेशेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट कहती है डॉक्टर साहब मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इन दवाओं का असर 15 से 20 दिन के बाद शुरू होना, ज़ाहिर होना शुरू होता है। सो इट विल टेक सम टाइम, और ये दवाएं आपको कुछ लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ती हैं। इसमें से कुछ वजूहत ऐसे हैं जैसे जिस्म का बाहर आ जाना, और इसी तरह की कुछ 1-2 रीजंस हैं जिसमें हम हो सकता है कि ऑपरेशन भी हमें करना पड़े, बल्कि ऑपरेशन ही इसका इलाज होता है। मगर काफ़ी हद तक ऐसी बीमारियां हैं जो दवाओं से सही हो सकती हैं, बशर्ते कि आप टाइमली डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि अगर ये अलामात ज़्यादा हो जाएंगी इसका मतलब है आपकी डिजीज़ बढ़ गई है, फिर 100% इनमें से किसी चीज़ का भी इलाज मुमकिन नहीं होगा, और फिर आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।